हवलदार अरुण ने लिया सचिन और सायली से बदला। जूही के प्यार में अंधा होकर अरुण ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कि उसके और जूही के बीच में दूरियां और बढ़ती जाएगी। जैसे ही जूही को इन सारी चीजों के बारे में पता चला, जूही ने वैसे ही अरुण के साथ अपने सारे ही रिश्ते नाते तोड़ दिए। जूही कहती है कि उसकी जिंदगी में सबसे बढ़कर है उसकी आई, और उसकी आई के लिए सबसे बढ़कर है उसके जीजू, और जब तक उसके जीजू और आई इस शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो शादी नहीं करेगी। और आज जो आपने किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीजू इसके लिए मंजूरी देंगे। इसलिए आप और मैं, हमारा सफर यहीं तक था। इसके बाद हमें हमारी जिंदगी का रास्ता अलग अलग तरीके से तय करना होगा। लेकिन अरुण इस वक्त तक हार नहीं मानता है। इतनी सारी गड़बड़ होने के बाद भी अरुण कुछ ऐसा करता है जिससे कि पूरी कहानी पलटने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सायली, अभीरा, झनक, राही और बाकी स्टार प्लस की सारी ही पॉपुलर एक्ट्रेस से। बसंत पंचमी के दिन ये सभी लोग मिलकर सायली की तैयारी में मदद करवा रहे थे। सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, साथ ही भगवान से एक दूसरे की खुश रहने की कामना करते हैं। खैर मेन कहानी शुरू होती है अब, जहाँ सचिन अपने बंटर लोगों के साथ बैठकर ये सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि जूही को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। सचिन किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि जूही और अरुण की शादी हो। सचिन अनीश भाऊ और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से सचिन से बदला लेने के लिए अरुण जूही से प्यार का नाटक कर रहा है, और यह चीज उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वक्त तक अनीश भाऊ सचिन को समझाते हैं और कहते हैं कि जूही वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार है, उसने अगर अपने लाइफ पार्टनर चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। इसीलिए भाऊ मुझे ऐसा लगता है कि तुझे उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सचिन कहता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए, वो काकी मुझे सब कुछ मानती है, मैं नहीं चाहता कि जूही की जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो भी छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है, और ऐसे वक्त में अगर वो कोई गलत निर्णय ले लेगी तो उससे उसकी नहीं बल्कि सायली, काकी और हम सभी लोगों की जिंदगी पे गहरा असर पड़ने वाला है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जूही मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, इसीलिए उसके साथ कुछ भी गलत होगा तो ये सचिन तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरफ हम सायली को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर इसी बात पे चर्चा कर रही होती है कि आखिर क्या करना चाहिए। सायली के जितने भी दोस्त हैं वो सायली को कहती है कि इस पूरे ही केस में सचिन गलत है। सायली को यह चीज बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो लोग जो कह रहे थे वो सच ही कह रहे थे, क्योंकि जूही की शादी किससे होनी चाहिए किससे नहीं होनी चाहिए इसका निर्णय जूही को ही लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जूही की आई को लेना चाहिए, लेकिन यह निर्णय ले रहा है सचिन। इसका मतलब ये है कि जूही अब सचिन के आज्ञा अनुसार ही अपने जीवन साथी चुन सकती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे जूही की स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। सायली इन बातों को समझ रही होती है, लेकिन वो किसी के भी सामने सचिन को गलत नहीं कहती। वो कहती है कि सचिन भी कुछ कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। अब मुझे भी नहीं पता कि सचिन का गुस्सा कब ठंडा होगा और कब वह जूही की बात को अच्छे से समझेगा। इस तरफ हम अरुण को देखते हैं जो कि अनीश भाऊ के साथ किसी काम के सिलसिले में स्टेशन की ओर जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त बीच में आ जाता है अरुण, और वापस से अरुण और सचिन के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अरुण सचिन को कहता है कि वो गाड़ी को पीछे ले, और इस तरफ सचिन अरुण को कह रहा होता है कि वह अपनी बाइक को पीछे ले। तो दोनों ही अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि यह अपनी गाड़ी को पीछे नहीं लेने वाले। इसी के ही चलते चारों ही तरफ जाम लग जाता है। सचिन एक तरफ से बार बार अरुण को कह रहा होता है कि वो अपनी कार को पीछे नहीं हटाएगा, अगर कोई हटाएगा तो वो है अरुण। अरुण भी इस वक्त गुस्से में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तो इस गाड़ी को नहीं हटाता। इस वक्त तक इतने सारे जने इकट्ठे हो गए थे, सभी लोगों का रास्ता जाम हो चुका था। सभी लोग सचिन और अरुण के पास आके कह रहे होते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी पीछे लेने से वो कोई नीचे नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यह दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। अनीश बाबू भी सचिन से कहता है कि ये काम कर दो ना, मैं गाड़ी को पीछे ले लेता हूँ, लेकिन सचिन अनीश बाबू को चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर कोई गाड़ी पीछे लेगा तो वो अरुण है। इतना तमाशा होने के बाद कई सारे लोग उस पुलिस वाले यानी अरुण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप तो समझदार हैं, तो इससे हम लोगों की समस्या कम होगी। फिर सभी लोगों को अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। अरुण यहाँ पे समझदारी दिखाता है और अपनी बाइक को साइड में ले लेता है। सचिन इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और जाते आते अरुण को कहते हुए जाता है कि बिल्कुल इसी तरीके से मैं तुझे जूही की जिंदगी से भी हटा दूंगा। इतना कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। अरुण को गुस्सा आ रखा होता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सका, क्योंकि उसने सचिन के साथ अगर कुछ भी करा तो कहीं ना कहीं इससे जूही और उसके रिश्ते पर इम्पैक्ट आएगा, और वो ये सारी ही चीजें बर्दाश्त नहीं कर सका। इस तरफ हम देखते हैं तेजस को। तेजस जैसे अपने कमरे के अंदर जाता है, उसे फूलों का गुलदस्ता और उसमें रखा हुआ एक लेटर दिखा है। लेटर पढ़ने के बाद मानो तेजस के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये राजेश कौन है और ये बार बार रोशनी को ऐसे लेटर और फूलों के गुलदस्ते क्यों भेज रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो वो बार बार रोशनी को कॉल भी कर रहा है। जब तेजस इन सारी चीजों के बारे में रोशनी से पूछता है तो रोशनी साफ मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह तो उसका सिर्फ और सिर्फ दोस्त ही है। रोशनी को यहाँ पे तेजस के चेहरे पर साफ तौर पर टेंशन दिख रही थी, लेकिन ये सारी चीजें रोशनी का प्लान है, एक ऐसा प्लान जिसके चलते तेजस को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाए रोशनी को लेकर कि वह अपनी माँ यानी रेणुका से ही लड़ पड़े। अल्टीमेटली रोशनी यही करवाना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा होगा यह तो खैर हमें आगे ही पता चलेगा। इस तरफ अरुण सचिन के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि हर बार सचिन उसके रास्ते में आता है और आखिर में उसी का घाटा होता है। 2 बार वो सस्पेंड हो चुका है, अगर एक और बार ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ जाए। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है जूही। जूही को देखकर अरुण खुश तो होता है, लेकिन जो जूही कहने वाली थी उसके बाद शायद अरुण का चेहरा उतरने वाला था।
जूही यहाँ पे साफ तौर पे अरुण से कह देती है कि अब इनके बीच का रिश्ता आगे नहीं रह सका, क्योंकि उसके जीजू ने साफ मना कर दिया है और उसके पिता के जाने के बाद उसके लिए सबसे बढ़कर उसकी ताई और जीजू ही है। उसकी आई के लिए भी जीजू का निर्णय बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाले, क्योंकि उसके परिवार ने उसको पालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, कई सालों तक फूल बेचे हैं ताकि इन सब का पेट भरा रह सके। अरुण इस वक्त तक जूही को समझाने की कोशिश करता है कि हम बैठकर कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे, लेकिन जूही के लिए मानो सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए जूही अरुण से कह देती है कि अब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इतना कहने के बाद जूही वहाँ से चली जाती है। मानो इन सारी चीजों के बाद अरुण और जूही की जिंदगी पूरी तरीके से डगमगा गई थी। इनके सारे सपने चूराचूर हो चुके थे। जूही घर पे आके सारी बातें अपनी आई और दिलीप को बता देती है। दिलीप को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जूही पहली बार अपने मन की कोई चीज करना जा रही थी, लेकिन उसके जीजू के कारण वह चीज नहीं कर पाई। इसीलिए अगले दिन दिलीप सीधे जाता है सचिन और सायली के पास और कल जो भी घटनाएं हुई वो सारी घटनाएं जाकर बता देता है। सचिन कहता है कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, कम से कम जूही को अकल तो आई। मुझसे बात करने के बाद वो शायद समझ गई है कि वह अरुण उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन सायली यहाँ पे समझ पा रही थी कि बात कुछ और है। जूही ने यह निर्णय अपनी इच्छाओं को दबा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जूही अभी खुश नहीं होगी और शायद वो कभी खुश रह भी नहीं पाएगी। उसके दिल में हर बार ये अफसोस रहेगा कि वह जो करना चाहती थी अपने परिवार के कारण वह वो चीज नहीं कर पाई। उसने हमेशा से ही बहुत छोटी सी उम्र से ही अपने परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। उसने अपनी कई सारी चीजें छोड़ी है परिवार के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सायली यहाँ पे सचिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन बार बार एक ही रट लगाए बैठता है कि वह अरुण अच्छा नहीं है और वह किसी भी हालत में अरुण की शादी नहीं होने देगा, खासकर जूही के साथ। लेकिन जब दिलीप और सायली दोनों ही मिलकर सचिन पे भारी पड़ रहे होते हैं, उसी वक्त सचिन इन दोनों को लेकर सीधे पहुंच जाता है सायली के घर पे, जहाँ पर वो जूही को बुलाता है, साथ ही सायली के आई को बुलाता है और सभी के सामने कह देता है कि उसके कारण इन दोनों को बहुत दिक्कतें हुई है। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा, जो भी निर्णय लिया, जूही को अपनी छोटी बहन मानकर ही लिया। वह जूही का भला चाहता है, इसलिए तो उसने जूही को ये सारी चीजें करने से मना किया। साथ ही सचिन सभी लोगों के सामने वादा भी कर देता है कि वह जूही के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेगा और अब से यह उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस वक्त काकी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जूही खुश नहीं थी। जूही साफ मना कर देती है कि वह अब किसी से भी शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है। सायली उसका दुख और दर्द समझ पा रही थी, लेकिन सचिन मानो वो तो अपनी जिंदगी और जूही की जिंदगी को एक मान बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अरुण जैसा उसके साथ है बिल्कुल वैसा ही जूही के भी साथ है, लेकिन कहानी असलियत में तो कुछ और ही है। घर पे आने के बाद सायली और सचिन वापस से उसी मैटर के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पे सचिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि सायली अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही है। सायली यहाँ पे सचिन से कहती है कि सचिन तुमने जल्दबाजी कर दी, अभी तो हमें जूही को समझाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर एक और बोझ डाल देना चाहिए। तुमने आज जो कुछ भी किया ना बिल्कुल भी सही नहीं किया। लेकिन सचिन इस वक्त सायली की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है और लड़के देखना शुरू कर देता है। वह एक से तो अपॉइंटमेंट भी फिक्स करता है, साथ जिससे मिलने भी चला जाता है। आगे जाके सचिन बहुत कुछ करने वाला है ताकि अरुण और जूही की शादी ना हो। खैर आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।